नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। और ये हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 3 प्रमुख खबर बताते हैं। आज खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। भाई बहन का ये त्यौहार आप सबको मुबारक। अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर के माध्यम से हम फिर आपको सुशांत सिंह आत्महत्या मामले के 4 बड़े अपडेट देंगे। पहला अपडेट, कल हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये बताया था कि पटना से एक सीनियर अधिकारी मुंबई भेजे जाएंगे, जो मुंबई में जांच कर रही एसआईटी टीम का नेतृत्व करेंगे और जांच में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है इस पर भी नज़र रखेंगे। और कल ही पटना पुलिस की ओर से पटना के सेंट्रल एसपी विनय तिवारी को मुंबई भेजा गया था। कल देर रात विनय तिवारी पटना से मुंबई पहुंचे, लेकिन रात के 11 बजे बीएमसी के अधिकारियों द्वारा उन्हें जबरदस्ती क्वारंटीन कर दिया गया। क्वारंटीन का यह फॉर्मूला इससे पहले पटना से मुंबई गए एसआईटी के 4 सदस्यों पर लागू नहीं किया गया था। शायद विनय तिवारी चीन के रास्ते मुंबई पहुंचे होंगे, इसलिए मुंबई पुलिस को यह लगा कि विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया जाना चाहिए। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने विनय तिवारी के क्वारंटीन होने की सूचना दी। उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा है कि विनय तिवारी को शाम 11 बजे बीएमसी अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती क्वारंटीन कर दिया गया है। अनुरोध के बावजूद उन्हें आईपीएस मेस में आवास प्रदान नहीं किया गया है और गोरेगांव के गेस्ट हाउस में उन्हें ठहराया गया है। इसलिए अब विनय तिवारी केस की जाँच के सिलसिले में बाहर नहीं निकल सकते। दूसरा अपडेट, एसआईटी की जाँच में ये पता चला है कि 9 से 13 जून के बीच महज 4 दिन में सुशांत के मोबाइल से 14 सिम कार्ड बदले गए थे। बिहार पुलिस ने रविवार को दावा किया है कि इन सभी सिम कार्ड में एक भी सुशांत के नाम पर जारी नहीं किया गया था। एक सिम कार्ड उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के नाम पर था। इसके अलावा जितने भी सिम कार्ड थे वो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर थे। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के रूम पार्टनर भी रह चुके हैं और सिद्धार्थ पिठानी को एसआईटी ने पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजा है। इसके साथ ही सुशांत के फ्लैट में रहने वाले दीपेश को भी एसआईटी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। एसआईटी को अपने जांच के दौरान ये भी पता चला है कि सुशांत को अपने पूर्व सेक्रेटरी दिशा साल्यान की मौत के सच का पता चल गया था। मरने से पहले दिशा ने सुशांत को फोन करके सब कुछ बता दिया था। शायद इसी के डर से कुछ लोगों ने सुशांत को डराया और धमकाया। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने माना है कि साजिश के तहत घटना के बाद बांद्रा सोसाइटी समेत सुशांत के फ्लैट में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को मुंबई पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और अब तक पटना की एसआईटी टीम को ये फुटेज मुहैया नहीं कराया गया है। मुंबई पुलिस के रवैये से सुशांत के पोस्टमार्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक का समय निर्धारित होता है। विशेष परिस्थिति में मजिस्ट्रेट के आदेश पर रात में पोस्टमार्टम किया जा सकता है, मगर बांद्रा पुलिस ने इसकी परवाह किए बिना सुशांत के शव का पोस्टमार्टम रात में 1 घंटे के बीच करा दिया, और वो भी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश पर। तीसरा अपडेट, कल एसआईटी की टीम सुशांत के पूर्व मैनेजर दिशा साल्यान के घर भी गई। एसआईटी की टीम सुशांत और दिशा की मौत को एक दूसरे से जोड़कर देख रही है और इसीलिए कल एसआईटी की टीम दिशा साल्यान के घर उनके परिजनों से पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद एसआईटी दिशा की मौत से संबंधित जानकारी लेने मुंबई के मालवानी थाने पहुंची, लेकिन वहां मुंबई पुलिस ने जानकारी देने से मना कर दिया। मुंबई पुलिस ने कहा कि जिस फोल्डर में दिशा की मौत से संबंधित जानकारियां थी वो गलती से डिलीट हो गया। इसके बाद पटना पुलिस ने कहा कि हम उसे रिकवर करने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन मुंबई पुलिस ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। एसआईटी की टीम जब थाने में बैठी हुई थी उसी वक्त थाने में धड़ाधड़ फोन बजने शुरू हो गए, जिसके बाद मुंबई पुलिस का रवैया भी बदल गया और उन्होंने फाइल रिकवरी के लिए लैपटॉप नहीं दिया। अब आखिरी और चौथा अपडेट ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के खाते से पूजा पाठ के नाम पर करोड़ों रुपए निकाले गए। बिहार पुलिस को इस बात के सबूत मिले हैं कि रिया चक्रवर्ती भूत प्रेत के नाम पर घर में पूजा पाठ करवाया करती थी और यह पूजा पाठ 1 महीने में 3 से 4 बार हुआ करता था और इसके लिए सामान खरीदने का पैसा सुशांत के खाते से निकाला जाता था। 2019 के 14 जुलाई से 15 अगस्त तक 3 बार सुशांत के खाते से पंडित को देने के लिए मोटे रकम निकाले गए। पटना एसआईटी के हाथ कोटक महिंद्रा बैंक खाते की जो डिटेल लगी है उससे ये पता चलता है कि सुशांत के बैंक खाते में एक समय 4 करोड़ 64 लाख का बैलेंस था, जो महज 90 दिनों में घटकर 1 करोड़ 40 लाख हो गया। सुशांत के पिता ने जो 15 करोड़ का हेरफेर की जो बात की थी उस पर सुशांत के सीए ने कहा कि सुशांत के खाते में कभी 15 करोड़ थे ही नहीं। फिर भी पटना पुलिस ये जानने में जुटी हुई है कि सुशांत के खाते से इतनी जल्दी पैसे किस लिए निकाले गए। तो ये थे तमाम अपडेट जो कल से आज तक निकल कर सामने आई हैं, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। हम लगातार 3 दिन से अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से रोजाना 4 अपडेट के बारे में आपको बता रहे हैं। आगे भी जो अपडेट आता है उस पर हमारी नज़र रहेगी, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं।
कल देर रात पीएमसीएच के कोविड वार्ड के ठीक बगल में स्थित सर्जिकल स्टोर में आग लग गई। आग लगने की वजह से आसपास के सर्जिकल वार्ड और कोविड वार्ड में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने के बाद अग्निशमन सेवा को सूचना दी गई। आधे घंटे में दमकल की 2 गाड़ियां पीएमसीएच पहुंची और लगभग 45 मिनट के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक आग की वजह से लाखों का सर्जिकल सामान, पीपीई किट और मास्क जलकर राख हो गए। पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विमल कारक ने बताया कि धुआं काफ़ी ज़्यादा भर गया था। इसकी वजह से क्या क्या जला है इसका आकलन नहीं हो पाया है और आज इस बात का आकलन किया जाएगा कि क्या क्या जलकर राख हुआ है और कितने का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट को आग लगने का वजह बताया जा रहा है और आग लगने के बाद सर्जिकल वार्ड के सभी बिजली कनेक्शन को काट दिया गया ताकि आग आगे ना फैल सके। हालांकि राहत की खबर ये रहे कि किसी इंसान के हताहत होने की खबर नहीं है। अब तीसरी और अंतिम खबर बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर है। पिछले 24 घंटे में बिहार में 2762 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 57,270 हो गई। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत इलाज के दौरान हो गई। इसके साथ ही बिहार में अब कुल मरने वालों की संख्या 322 हो गई है। पिछले कई दिनों से पटना से सर्वाधिक मरीज मिले हैं और 24 घंटों में भी पटना से ही सर्वाधिक मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 घंटे में पटना में 466 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। इसके बाद भागलपुर में 170 लोग, नालंदा में 119 लोग और वैशाली में 131 लोग संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 1164 लोग स्वस्थ हो चुके हैं जिन्हें घर भेज दिया गया है और उन्हें 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने का निर्देश दिया गया है। और अब तक बिहार में 36,637 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और फिलहाल बिहार में 20,310 सक्रिय मरीज हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।